हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम कुछ और एरर्स देखने जा रहे हैं। आप हर बार जब भी एरर्स चेक करते हैं तो अपने आप को मार्क्स दीजिए। जैसे ये 15 सेंटेंसेस हैं, तो आप देखिए आपके इसमें से कितने ठीक हैं। तो जैसे जैसे आप वीडियोस देखते जाएंगे वैसे वैसे आप देखिए कि आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सीख रहे हो। ओके, लेट अस स्टार्ट। द लॉन्गेस्ट स्पीच में बी इंटरेस्टिंग, यानी लंबे से लंबा भाषण भी इंटरेस्टिंग हो सकता है। ज़्यादातर क्या होता है कि जब भाषण लंबा हो जाता है तो हमको बोरिंग लगता है। तो यहाँ पर इवन आना चाहिए, क्योंकि ये विरोधाभास है ना। क्योंकि लंबा भाषण तो मोस्टली इंटरेस्टिंग होता ही नहीं, बोरिंग होता है। सो इवन द लॉन्गेस्ट स्पीच में बी इंटरेस्टिंग बट फॉर द करप्शन। ये कंडीशनल टाइप थर्ड होता है। इसका मीनिंग होता है कि अगर ये चीज़ पास्ट में नहीं होती, इसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव होता है। सो बट फॉर द करप्शन ही वुड हैव नॉट रिजाइंड, उसने रिज़ाइन नहीं दिया होता, इस्तीफ़ा नहीं दिया होता। इसमें मिस्टेक क्या है कि हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब है और हमने नॉट जो है दूसरे हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाया, जबकि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। सो ही वुड नॉट हैव रिजाइंड अनलेस द करप्शन एबॉलिशेज। एबॉलिश होता है ख़त्म करना किसी बुराई को, बुरी चीज़ को। सो जब तक करप्शन ख़त्म नहीं होगी, अब इसका मतलब है करना, ख़त्म करना, और हम कह रहे हैं ख़त्म होना, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। सो अनलेस द करप्शन इज़ एबॉलिश्ड। अब हमने द क्यों लगाया? क्योंकि हम पर्टिकुलर जगह की बात करें। जैसे मान लिया हम अपन किसी कंट्री, जिस कंट्री में हम रहते हैं वहाँ की, या जिस शहर में हम रहते हैं हम उसकी बात करें, तो अनलेस द करप्शन इज़ एबॉलिश्ड प्रोग्रेस कांट बी मेड। तरक्की नहीं की जा सकती। ये पैसिव होना चाहिए। यहाँ पर द लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जनरल बात की जा रही है कि वहाँ जो भी तरक्की होनी है वो नहीं की जा सकती है। प्रोग्रेस कांट बी मेड। सो डिसअपॉइंटेड, अब हम जान गए सो मतलब सो गए। सो डिसअपॉइंटेड, सो गए, तो ये सेंटेंस कैसे बन गया? क्वेश्चन की फॉर्म में। वॉज यहाँ आना चाहिए। सो डिसअपॉइंटेड वॉज शी, इतनी ज़्यादा निराश थी वो, दैट शी रिनाउंस्ड द वर्ल्ड। रिनाउंस द वर्ल्ड मतलब दुनिया से संन्यास ले लेना। रिनाउंस मतलब जैसे कोई चीज़ छोड़ देना हमेशा के लिए। हमको क्या लगता है कि यहाँ फ्रॉम आना चाहिए, क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं ना दुनिया से संन्यास ले लिया। यहाँ पर रिनाउंस फ्रॉम, रिनाउंस के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आती। आप रिनाउंस का मतलब मान लो कि छोड़ दिया, तो उसने दुनिया को छोड़ दिया, मतलब दुनिया में इंटरेस्ट छोड़ दिया। दुनिया को छोड़ दिया मतलब मर जाना नहीं, मतलब दुनिया से संन्यास ले लिया। सो शी रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। हार्डली हैड शी रीच्ड एट द गेट, अभी मुश्किल से वो गेट पर पहुंची ही थी। अब हम हिंदी में कह रहे हैं गेट पर, बट इंग्लिश में क्या है कि रीच के बाद जब भी आप जगह का नाम बता रहे हैं कहाँ पहुँचे, तो एट नहीं आता। एट रीच के बाद केवल टाइम के लिए आता है कि आई रीच्ड एट 5 o'clock। तो यहाँ पर हम टाइम तो बता ही नहीं रहे, तो एट नहीं आएगा। सो हार्डली हैड शी रीच द गेट व्हेन, अब हार्डली वाले सेंटेंसेस में बीच में व्हेन आता है। व्हेन एनीबडी रैंग द बेल, कि किसी ने घंटी बजाई। जब हम किसी ने का मतलब कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हैं, भले ही वो किसी को हम जानते नहीं, लेकिन किसी एक उसी व्यक्ति की बात हो रही है जो सिचुएशन में है, भले ही हमें दिखाई नहीं दे रहा। एनीबडी तो किसी की तरफ इशारा नहीं करता। एनीबडी का मतलब होता है सब लोग। जैसे हम कहते हैं ना एनीबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम तो कोई भी सॉल्व कर सकता है, यानी सभी कर सकते हैं। तो जब एनीबडी का मतलब सभी होता है, यहाँ पर सबकी बात ही नहीं हो रही, किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, भले ही हम उसे नहीं जानते। यहाँ पर somebody आना चाहिए। व्हेन somebody rang the bell। शी सॉ अ चाइल्ड, उसने देखा एक बच्चे को ऐसा करते हुए या ऐसा होते हुए। तो करते हुए तो नहीं हो सकता, होते हुए। प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस। शी सॉ अ चाइल्ड बीइंग किडनैप्ड। मैं अपनी पिछली कुछ 5-6 वीडियो से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही प्लेलिस्ट्स बनाई हैं। तो आपको अगर कोई टॉपिक ढूंढना हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने जो भी टॉपिक आपको देखना उसमें आप वीडियोस आराम से देख सकते हो। आपको सारी वीडियोस में से नहीं ढूंढना पड़ेगा। प्लेलिस्ट कैसे देखते हैं आई होप आप में से सबको पता ही होगा। जो जहाँ वीडियो आती है उसके नीचे लिखा होता है, जहाँ व्यूअर्स लिखा होता है कि कितने लोग, कितने व्यूअर्स हैं, कितने लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया। तो वहाँ पर नीचे मोर भी दिया होता है। मोर के साथ 3 डॉट्स होते हैं। मोर पर जब हम क्लिक करते हैं तो फिर
उसमें नीचे सबसे नीचे आता है वीडियोस एंड अबाउट। वीडियोस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के सबसे ऊपर आता है चैनल्स, प्लेलिस्ट्स। तो प्लेलिस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोस टॉपिक वाइज दिख जाएंगी। द बुक इज़ इनफ ओल्ड टू सेल। किताब इतनी पुरानी तो है कि उसे बेचा जा सकता है। इनफ हमेशा अच्छाई या बुराई के बाद में आता है, और जो TOO है वो अच्छाई या बुराई से पहले आता है, इनफ बाद में आता है। अब इसको कैसे याद रखोगे? END, एंड। एंड के दो वर्ड, दो लेटर्स तो हैं ना हमारे पास, END नहीं है। तो एंड कब आता है? बाद में आता है। तो इनफ कब आएगा? एडजेक्टिव के बाद में आएगा। सो द बुक इज़ ओल्ड इनफ टू सेल। अब ये टू सेल किसके लिए आ रहा है? बुक के लिए आ रहा है। बुक ने तो बेचना नहीं, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई नॉन लिविंग सब्जेक्ट है और पीछे मीनिंग हमको लगता है पैसिवस में बनना चाहिए, आप पैसिवस बनाओ, ठीक है, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा शॉर्ट मेथड में। लेकिन अगर यहाँ कोई पर्सन हुआ और यहाँ मीनिंग पैसिव वॉइस में आ रहा है तो आपको पैसिव वॉइस में ही बनाना पड़ेगा, मतलब टू बी सोल्ड लिखोगे फिर। लेकिन यहाँ पर हम टू सेल लिख सकते हैं। सो द बुक इज़ ओल्ड इनफ टू सेल बट फॉर द हेल्प बुक। ये इस तरह का सेंटेंस है कि अगर वो हेल्प बुक यानी गाइड बुक ना होती, ही कुड नॉट हैव प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, तो वो अपने आप को तैयार नहीं कर सका होता एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ही डज़ नॉट वर्क, ही डज़ एवरी वर्क, वो करता है प्रत्येक काम, हर एक काम। फ्रॉम कुकिंग फूड, कुकिंग फूड से लेकर वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग फूड वॉशिंग क्लॉथ से लेकर एंड सेंडिंग द चिल्ड्रन टू स्कूल। अब हम कह रहे हैं कि कुकिंग से लेकर बच्चों को भेजने तक, तो से लेकर तक के लिए यहाँ पर टू आना चाहिए। फ्रॉम कुकिंग फूड वॉशिंग क्लॉथ्स टू। अब टू के बाद हमने देखा ज़्यादातर ING नहीं आता, लेकिन यहाँ जो फ्रॉम और टू होता है तो उसमें टू के बाद ING ही लगता है, तो यहाँ टू आएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं कपड़े धोने से लेकर कपड़े सूखने डालने तक सारे काम करता हूँ। सो आई डू ऑल द वर्क्स फ्रॉम वॉशिंग द क्लॉथ्स टू ड्राइंग द वॉशिंग लाइन। तो टू और ING, टू ड्राइंग द, टू हैंगिंग द क्लॉथ्स ऑन द वॉशिंग लाइन। वॉशिंग लाइन होती है जो तारें होती हैं जिन पर हम कपड़े डालते हैं। सो ही डज़ एवरीथिंग फ्रॉम वॉशिंग द क्लॉथ्स टू हैंगिंग दैम ऑन द वॉशिंग लाइन। सो आप देखोगे टू के बाद ING आ रहा है तो यहाँ टू आना चाहिए। द मोर बिगर अ मैंगो। अब हमने मोर भी लगा दिया, बिगर भी लगा दिया, डबल डबल कंपैरेटिव होगा, यहाँ मोर नहीं आएगा। द बिगर अ मैंगो वर्ब नहीं है, इज़। द मोर पल्प इट हैज़, द मोर द पल्प इट हैज़, उतना ही ज़्यादा उसके अंदर पल्प होता है जो उसका सॉफ्ट येलो पार्ट होता है। द मोर द पल्प इट हैज़। द लिटिल यू स्पीक द लेस द मिस्टेक्स आर। जितना कम आप बोलते हैं उतनी ही कम गलतियाँ होती हैं। अब ये रूल क्या है कि द के बाद कंपैरेटिव डिग्री आनी चाहिए। तो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है लेस या लेसर। सो द लेसर यू स्पीक द, अब मिस्टेक्स को गिना जा सकता है तो गिनी जाने वाली चीज़ों के लिए लेस नहीं आता, फ्यूअर, FEWER, दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए। द लेसर या द लेस यू स्पीक द फ्यूअर द मिस्टेक्स आर। नो चाइल्ड सॉ स्टडिंग। किसी बच्चे ने नहीं देखा पढ़ाई करते हुए। बच्चे को देखा गया, किसी भी बच्चे को नहीं देखा गया पढ़ाई करते हुए, तो ये फर्स्ट वाला पैसिव वॉइस होना चाहिए। बच्चे ने नहीं देखा तो फिर किसको नहीं देखा बच्चे ने, वो हमको पता नहीं, सिचुएशन नहीं है हमारे पास। सो नो चाइल्ड वॉज सीन स्टडिंग। किसी भी बच्चे को पढ़ाई करते हुए नहीं देखा गया। इवन ओल्डेस्ट मैन वॉन्ट्स टू लुक यंग, ये पहले वाला रूल। इवन द ओल्डेस्ट मैन, बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी वॉन्ट्स टू लुक यंग, यंग दिखना चाहता है। बल्कियर अ बुक इज़ द बल्कियर, बल्कियर होता है भारी भरकम। द बल्कियर अ बुक इज़ द मोर द पेजेस आर। द मोर आर द पेजेस नहीं, द मोर द पेजेस आर, उतने ही ज़्यादा पेजेस होते हैं। इंटरेस्टिंग एज वॉज द प्रोग्राम। एज के बाद सेंटेंस सिंपल होता है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप वैसे ही इसको छोड़ दीजिए। एज इट वॉज अ संडे, हम नॉर्मली जब कोई फैक्ट बताते हैं जैसा कि ये एक संडे का दिन था, तो एज के बाद पहले सब्जेक्ट। इंटरेस्टिंग एज द प्रोग्राम वॉज, इट एब्जॉर्ब्ड ऑल द पीपल। एब्जॉर्ब का एक तो मतलब होता है सोख लेना, जैसे पानी सोख लेना, स्पॉन्ज जो है वो पानी को सोख लेता है, कुछ पेपर्स इंक को सोख लेते हैं।
एक एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि किसी का पूरा ध्यान खींच लेना, उसको मगन कर देना, तल्लीन कर देना, डुबो देना। सो इट एब्जॉर्ब्ड ऑल द पीपल, तो इसने सब लोगों को बिल्कुल मगन कर दिया। इंटरेस्टिंग एज दी प्रोग्राम वॉज। अब आप जल्दी से अपने मार्क्स काउंट कीजिए कि आपको 15 में से कितने मार्क्स मिले हैं, और देखिए कि डे बाय डे आपकी प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो या तो हम ध्यान से नहीं देख रहे, या फिर हमको इंडिविजुअल टॉपिक्स पर वीडियोस देखने की ज़रूरत है ताकि हम उस टॉपिक को गहराई से समझ सकें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।